Hello guys, welcome to IELTS. So this is band 9 sample essay by me, and I always guarantee that this is the best solution to this given questioning. You cannot get better solution than the solution given in this essay. If you want to watch previous parts of this essay also, you can go to the videos posted previous to this video. And go on the given number if you want to write essays like this. WhatsApp on this number. Thank you, and also please comment in the comment section about how did you like this essay. Thank you. Now in the second BP we have started with on the other hand there is another voice claiming that. पहले हमने there is a growing consensus that लिया था, यहाँ पर दूसरा other people think के लिए हमने लिख दिया there is another voice, दूसरी आवाज़ है जो claim कर रही है कि. फिर हमने दूसरा लिखा कि क्या आइडिया है दूसरे व्यू की तरफ. दूसरा व्यू क्या था कि स्टूडेंट्स को खुद चूज़ करना चाहिए सब्जेक्ट. यहाँ पर भी मैंने वही तरीका लिया कि पहले आइडिया से ही स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट और उसी आइडिया को पूरे पैराग्राफ में इलाबरेट किया है. अदरवाइज़ आपको टफ लगता है तो आप कह सकते हो कि देर आर मैनी बेनिफिट्स, फिर फर्स्टली या सेकेंडली करके 2 आइडियाज़ दे दो. बट स्टिल मैं कहूँगी कि वो आइडियल वे नहीं है. अगर आपको 7 से अबव बैंड्स लेने हैं तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा. एक ही टॉपिक सेंटेंस होगा, एक सपोर्टिंग सेंटेंस होगा. तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है. सिंस लर्नर्स वुड टेंड टू ऑप्ट द, कि मैंने यहाँ पर रीज़न पहले दिया है, वहाँ पर मैंने क्या किया था, इफ़ेक्ट और कॉज रिलेशनशिप थी कि पहले असर बताया है कि होगा क्या, कि हो क्या रहा है, फिर मैंने उसका कारण दिया रीज़न कि इसलिए होगा. पहले मैंने बेनिफिट दे दिया, फिर मैंने उस बेनिफिट का रीज़न कि ये बेनिफिट होगा तो कैसे होगा. अब यहाँ पर मैंने रीज़न पहले दिया. रीज़न देने के लिए स्टार्टिंग में सिंस भी यूज़ कर सकते हैं. तो क्योंकि सिंस का मतलब क्योंकि लर्नर्स वो टेंड टू ऑप्ट द करिकुलम दे आर मोस्ट एल्यूड टूवर्ड्स, कि क्योंकि लर्नर्स वही चूज़ करने की कोशिश करेंगे जिनमें वो एल्यूड हैं. एल्यूड मीन्स इंटरेस्टेड है, अट्रैक्टेड है. पहले ल्यूड था वर्ड, ल्यूड भी अट्रैक्टेड होता है, तो गेट ल्यूड भी अट्रैक्टेड. यहाँ गेट टू गेट अट्रैक्टेड मैंने लिया था, यहाँ पर हमने लिया है मोस्ट एल्यूड टूवर्ड्स. इज इट. सो यहाँ पर लिखा है सिंस, क्योंकि लर्नर वही सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जिसके लिए वो बहुत अट्रैक्टेड हैं. It is more likely that they put their heart and soul into grasping those disciplines. तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपना हार्ट एंड सोल उसमें डाल देंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिल से उसको ग्रास्प करेंगे, उसको लर्न करेंगे. स्टडी के लिए, लर्न के लिए हमने ले लिया ग्रास्प करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे उन डिसिप्लिन्स को. तो यहाँ क्योंकि करके, क्योंकि ऐसा होगा तो क्या होगा, बेनिफिट यहाँ बता दिया, रीज़न यहाँ बता दिया कि क्योंकि ये होगा इसीलिए ये होगा, क्योंकि ये इसीलिए ये. तो सिंस लर्नर्स, क्योंकि लर्नर्स अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट चूज़ करेंगे इसीलिए वो अपना हार्ट एंड सोल उसमें डालेंगे. और ग्रास्पिंग दोज डिसिप्लिन्स. और यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पे कॉमा से हमने डिवाइड किया, सो नहीं चूज़ लिखा है. तो सिंस दिस कॉमा दिस इन टर्न मे मेक देम रीच द एपेक्स ऑफ देयर लाइफ. अब यहाँ पर आगे जब आइडियाज़ बढ़ाने हैं तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आगे आप ये चीज़ें सोच सकते हो कि इससे और क्या बेनिफिट होगा, कि वो अपने एपेक्स यानी शिखर पे पहुँच जाएंगे अपने करियर के. अब यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ चूज़ कर ली. अल्टरनेटिवली वहाँ मैंने कंट्रास्टिंगली लिखा था, तो दूसरे आइडिया की बुराई करनी शुरू कर दी. दूसरा आइडिया हमारा क्या था कि गवर्नमेंट चूज़ करेगी. अब गवर्नमेंट चूज़ करने के अगेंस्ट चले जाएंगे इसी आइडिया में. तो एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंटल प्रेशर टू रीड द पर्टिकुलर सब्जेक्ट मे स्टिफल दैम, कि कोई भी गवर्नमेंटल प्रेशर होगा किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने का, मे स्टिफल दैम, उनको दबा देगा. अब एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंटल प्रेशर, इसकी अगर हम सिंपल लिखते तो इफ़ गवर्नमेंट चूजेज इट मे सप्रेस दैम, लेकिन मैंने क्या कहा, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंटल प्रेशर में स्टिफल देम विच कंसिक्वेंटली में सप्रेस देयर, जिससे क्या होगा कि उनकी दब जाएगी. सप्रेस और स्टिफल दोनों का मतलब है दबाना, कि क्या दब जाएगी, देयर एनर्जी एंड एंथुसियाज्म टू गेन द इनसाइट, उनकी पढ़ने की इच्छा ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी, एंथुसियाज्म ख़त्म हो जाएगा. तो लेट अस रीड इट अगेन. अल्टरनेटिवली एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंटल प्रेशर टू रीड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टिफल देम, जिससे क्या होगा. अब उसके बाद और ही ज़्यादा, जैसे अगर आगे रीज़न देते हैं तो विच कंसिक्वेंटली, कि जिससे आगे और उसका परिणाम क्या होगा कि उसको उनके पढ़ने की एनर्जी ही नहीं रहेगी. यहाँ पर जैसे हमने दिस इंटर्न यूज़ किया था, इंटर्न भी बहुत यूज़ होता है कि इसके आगे क्या प्रभाव पड़ेगा. जैसे यहाँ लिया ना विच कंसिक्वेंटली विल डू दिस, तो दिस इंटर्न भी ऐसे ले सकते हैं. दिस इंटर्न में मेक देम रीच द एपेक्स, जैसे लिया था कि इसके आगे वो एपेक्स पे पहुंच जाएंगे. यहाँ पर मैंने लिया है कि पहले वो दबा दिए जाएंगे, फिर इसके आगे क्या होगा कि वो उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी. टू मेक इट वर्स,
और बुरा क्या हो सकता है, उसके लिए हम ये लेते हैं कि इससे और बुरा फिर क्या हो जाएगा कि वो हो सकता है पढ़ाई ही छोड़ दें. टू मेक इट वर्स दे मे डिसाइड टू अबैंडन द कोर्स इटसेल्फ. अबैंडन मीन्स छोड़ना, अबैंडन मीन्स टू लीव. अब एग्जाम्पल दिया है टू इलिस्ट्रेट, उसी का एग्जाम्पल व्हेन रशियन गवर्नमेंट मेड इट मैंडेटरी टू स्टडी द मैथ्स. इमेजिनरी एग्जाम्पल बना दिया कोर्स कि जब रशियन गवर्नमेंट ने मैथ्स कंपलसरी कर दिया फॉर ऑल द अंडर ग्रेजुएट्स, मोर देन 25% ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर कोर्सेज इन बिटवीन. उन 25% स्टूडेंट्स ने अपने कोर्सेज बीच में ही छोड़ दिए ड्यू टू देयर अनविलिंगनेस टू स्टडी द सब्जेक्ट, क्योंकि उनकी अनिच्छा के कारण. अनिच्छा मीन्स इच्छा ना होना, विलिंगनेस का उल्टा अनविलिंगनेस. अब इसका सिनोनिम है ये रिलक्टेंस. रिलक्टेंस का मतलब अनविलिंगनेस, तो ड्यू टू देयर रिलक्टेंस टू स्टडी द सब्जेक्ट.